हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी के 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम की बात हम करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे समूहक, कनिष्ठ सहायक हैं और वीडियो वीपीडीओ आपके एग्ज़ाम जो भी हैं, और साथ में यहाँ पर प्रवक्ता की वैकेंसी जो आई है, और साथ ही में अभी जो 500+ वैकेंसी आई है, वो सभी के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो इसमें हम 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आज हम 12वीं क्लास करेंगे। इससे पहले मैंने 11 क्लास यहाँ पर कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल रवि सर यूके वाले में आप जाइएगा। वहाँ पर फाइल सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर से मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर मैं करंट अफेयर के नोट्स भी देता हूँ आपको। और साथ ही में कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ, वो सारे टॉपिक को मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, या फिर कोई अगर आपको डाउट है तो वो सारी चीज़ें भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के हम। और यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद। अब यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड का जो सीमा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे यहाँ पर देश भी हैं, जिसमें हमने यहाँ पर इसकी पहली वीडियो देखी थी, जिसमें हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देखिएगा। वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ और अंतर्राज्यीय सीमाएँ कौन कौन सी हैं, कौन से जनपद हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए हैं, ये सारे हमने विस्तार पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा कि जो उत्तरकाशी है, एक ये लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। चमोली भी लगता है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। जो उत्तरकाशी है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर अपनी सीमा साझा करता है। जो चमोली है, चमोली आपको देखने को मिलेगा अपने उत्तर में, और यहाँ पर तिब्बत और चाइना के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ यहाँ पर पूर्व में स्थित है और ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और चंपावत भी नेपाल के साथ ही साझा करता है। और यहाँ पर आप उधम सिंह नगर देखेंगे तो ये भी नेपाल के साथ टच होती है इसकी बॉर्डर भी, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो बागेश्वर है और यहाँ पर हरिद्वार, या फिर बीच में कहीं पर आपको दे रखा है अल्मोड़ा, तो ये सारे कोई भी ऐसे ज़िले हैं जो किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मिनी कॉर्बेट किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोहनलाल बाबुलकर, बी ऑप्शन है ठाकुर दत्त जोशी, सी ऑप्शन है मेधाकर शर्मा, और लास्ट ऑप्शन है लखपत सिंह। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठाकुर दत्त जोशी। ठाकुर दत्त जोशी को मिनी कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। एक रचना दी है जिसका नाम है प्रेम पथिक। इसके जो कवि हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तोता कृष्ण गैरोला, बद्रीदत्त पांडे, सुमित्रा नंदन पत्र, या फिर शेरदा अनपढ़। तो प्रेम पथिक यहाँ पर प्रसिद्ध रचना आपको जो देखने को मिलेगी तीसरे का ए ऑप्शन, तोता कृष्ण गैरोला की ये प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन, राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अभी मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ से आपको जो देखने को मिला वो मिला उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यहाँ पर टच होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर एक दर्रा है जो कि श्रृंगकंठ दर्रा है, वो भी आपको पता होना चाहिए, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य में। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ का जो मनीष कसनियाल है उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मनीष कसनियाल जो कि पिथौरागढ़ से हैं, इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। और इनका जो संबंध है वो पर्यावरण, राजनीति, पत्रकारिता, या फिर पर्वतारोही, ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वतारोही। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? देहरादून को, चंबा को, जोशीमठ, या फिर श्रीनगर। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छठे का ऑप्शन डी, श्रीनगर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो श्रीनगर है ये आपको पौड़ी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है, टाँट कर किससे लिया जाता था? तो टाँट कर यहाँ पर किससे लिया जाता था? छत्रियों से, बुनकरों से, जमींदारों से, या फिर किसानों से। तो टाँट कर का संबंध जो है वो बुनकरों से लिया जाता था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र के बारे में बताना है तो ऑप्शन आपके पास है जोशीमठ, गोपेसर, काशीपुर या फिर चंपावत पंतनगर। तो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपेसर। गोपेसर ये चमोली जनपद में स्थित है। तो वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र गोपेसर में है, या फिर अगर इस तरीके से नहीं आएगा शहरों का नाम, जिलों के नाम आएगा तो आप वहाँ पर इसको चमोली जनपद करेंगे। अगला क्वेश्चन है चाईसील बुग्याल किस जनपद में है। चाईसील बुग्याल के बारे में आपने बताना है। तो बुग्याल अभी हम आने वाली क्लास में हम बुग्यालों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ का आप वेट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बुग्याल की ही आने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में यहाँ पर चाईसील बुग्याल स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो घोड़ाखाल स्कूल सैनिक स्कूल जो है वो नैनीताल जिले में अल्मोड़ा भीमताल मार्ग पर स्थित है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1966, 1965, 1967 या फिर 68। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन बी 1966। अगला क्वेश्चन है मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत जो पुस्तक है उसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था, इसका राइट आंसर बताना है। तो धर्मानंद जमलोकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है जो मेघदूत पुस्तक है उसके रचिता कौन है। तो मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। यहाँ पर तो ये अनुवाद के बारे में बता रहा है कि अनुवाद किसने किया था, तो धर्मानंद जमलोकी। लेकिन मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। अगला क्वेश्चन है 12वां भांग के रेशों से बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है। आपको पता है उत्तराखंड में भांग का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो भांग की जो रेशें होती हैं वो किस नाम से जानी जाती है उसकी चादर को, डोटी, मोस्टा, दरी या फिर रिंगाल। तो रिंगाल तो अलग चीज़ है जिससे आपको यहाँ पर आपकी जो टोकरियाँ वगैरह देखने को मिलती है वो सारी चीज़ें रिंगाल से बनाई जाती है। और यहाँ पर जो भांग की रेशे से जो चादर बनाई जाती है, भांग की रेशे हैं उनसे यहाँ पर रस्सी भी बनाई जाती है और साथ में चादर का निर्माण भी यहाँ पर किया जा सकता है उससे, क्योंकि जो भांग होती है उसकी जो बाहर की छाल टाइप की होती है वो निकाल के सुखा लिया जाता है, फिर उससे रस्सी बनाई जाती है। इसी प्रकार चादर भी बनाई जाती है। तो इसको हम यहाँ पर डोटी नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12वें का ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है उत्तराखंड के पॉपुलेशन का। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम यहाँ पर रुद्रप्रयाग की है, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में पूछा है तो हमको सबसे पहले कम बताना पड़ता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस त्यौहार में माँ नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। माँ नंदा देवी का मंदिर कहाँ पर है, ये है अल्मोड़ा में। और यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर नंदा देवी का मेला भी लगता है। तो नंदा देवी के दूतों की आराधना यहाँ पर किस त्यौहार में की जाती है ये आपको बताना है। सारा, बैंसी, आंठू या फिर कलाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का ए आंसर, सारा। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन, प्रसिद्ध वंशी नारायण का मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो वंशी से आप रख सकते हैं याद चमोली। तो चमोली यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15th का ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा स्थल है जो कि मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, बद्रीनाथ यहाँ पर मुक्ति पर्दा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अनीमठ कहाँ पर है। तो जो अनीमठ है प्रसिद्ध वो कहाँ पर है, आदि बद्री, योग बद्री, वृद्ध बद्री या फिर भवसी बद्री में। तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्ध बद्री में यहाँ पर अनीमठ स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसको नवाजा गया था। तो राय बहादुर की पदवी से किसको नवाजा गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शोभन सिंह जीना, भवानी सिंह रावत, मोहन सिंह मेहता या फिर धर्मानंद जोशी। तो 18 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना को अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की पदवी से नवाजा गया था। और शोभन सिंह जीना हॉस्पिटल भी है जो कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित है। 19वां क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार किस शासक
के शासन में कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल किस शासन काल को कहा जाता है? तो ये है चंद वंश का, और इसमें भी कौन सा शासक है वो आपको बताना है, सोमचंद, जगतचंद, हेमचंद या फिर कल्याण चंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगतचंद। जगतचंद को यहाँ पर कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, इसके शासनकाल को। अगला क्वेश्चन, पोखड़ा नामक स्थान किस जनपद में है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और तहसीलों से भी पूछे जाते हैं। कुछ तहसील के नाम दे देंगे, वो आपको बताना पड़ेगा किस जनपद में है। तो यहाँ पर पोखड़ा नामक एक स्थान है, ये किस जनपद में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन जो है आपके पास पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर। तो 20वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौड़ी में। पौड़ी में यहाँ पर पोखड़ा, पोखड़ा का ड़ देखिए आप, और पौड़ी का भी ड़, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मुलियन का बागान कहाँ स्थित है? मुलियन का बागान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, रामगढ़, द्वाराहाट, अल्मोड़ा या फिर भोवाली। तो मुलियन का बागान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भोवाली में, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी कहाँ पर? रानीखेत, श्रीनगर, अल्मोड़ा या फिर देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22वें का ऑप्शन डी, देहरादून में यहाँ पर सबसे पहले आलू की खेती यहाँ पर की गई थी। और जो आलू है वो भारत में सर्वप्रथम कौन से देश से आया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 23, सात कुन माफ किस मेले को कहा जाता है? महासू मेला, बग्वाल मेला, इनमें से कोई नहीं, या फिर गिंदी मेला। तो महासू मेला जो कि आपको पता होगा जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है देहरादून के। बग्वाल मेला आपको पता ही है, ये एक बग्वाल का मेला। और गिंदी मेला जो आपको बताना है ये ये गिंदी मेला जो राइट आंसर होगा इसका, सात खून माफ गिंदी मेले को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? वैष्णवी योजना आपको बताना है आवास से, टीकाकरण, नवजात बेटी या फिर काशीपुर से। तो 24वें का जो राइट आंसर हो जाएगा नवजात बेटी से यहाँ पर वैष्णवी योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का बोध गया आपको बताना है किसको कहा जाता है। 25वें का, कसार देवी को, काकड़ी घाट, फूलों की घाटी या फिर सल्ट को। तो राइट आंसर हो जाएगा 25वें का सी, काकड़ी घाट को यहाँ पर उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? समय साक्षी उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। हिमांशु जोशी, सुमित्रानंदन पंत, रस्किन बॉन्ड या फिर चंडी प्रसाद भट्ट। तो समय साक्षी उपन्यास से आप यहाँ पर याद करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था? तो शाहजहां यहाँ पर ने किसको, यहाँ पर मुगल साम्राज्य का बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण चंद्र, सोमचंद, भीष्मचंद या फिर बाज बहादुर चंद्र। तो बहादुर की उपाधि यहाँ पर शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को दी थी। तो बहादुर से आप बहादुर इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो ये इजी रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जो शिव जी हैं उनकी जो मुद्रा है वो मुद्रा मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा, ठीक है। बागेश्वर, जागेश्वर, बागनाथ या फिर सोमनाथ। 28वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जागेश्वर। जागेश्वर में यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखेंगे जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ढोल और थाली। तो ये क्या है, ढोल है, ढोर नहीं ढोल है ये, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड की जो चार धाम परियोजना है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक योजना, ये किससे संबंधित है? सड़क से, पर्यावरण, उद्योग या फिर नदी जोड़ो। तो चार धाम योजना जो कि है सड़क निर्माण से संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम यहाँ पर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, राज्य में चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा होनी चाहिए। पंचायती चुनाव जो होते हैं उनके लिए उम्र सीमा क्या है वो आपको बतानी है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू।